हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक पॉइंट जीरो। तो आप जानते हैं कि बेसिक पॉइंट जीरो आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आने वाला है। तो आज जो नया चीज़ लेकर आया है वो क्लास 12th के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में कौन सी टॉपिक पर बात करेंगे? द लास्ट लेसन, जिसका नाम तो द लास्ट लेसन है, लेकिन वास्तव में यह अभी हमारी किताब का शुरुआती चैप्टर है। यह हमारी किताब का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि यह चैप्टर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो उसी चीज़ों की पहले हम गहराई को आंक लेते हैं। तो उस गहराई में जब हम चलेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि जर्मन और फ्रांस के बीच का युद्ध भी इसमें समायोजित है। तो हम इसमें यह जानेंगे कि जो 1870 और 1871 तक, 1870 से लेकर 1871 तक जो फ्रांस और जर्मन के बीच जो युद्ध छिड़ा, जो वार हुई, उसमें आप जानते हैं कि जर्मन अपनी खुफिया एजेंसी और कई तरीकों से वह फ्रांस पर तगड़ी हार दे देता है, अर्थात फ्रांस को तगड़ी मात दे देता है, जिससे वह फ्रांस के दो जिलों लेसिस और लोरेन नामक दो जिलों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेता है और इस पे वह अपना ही राज जमा लेता है। तो अब आगे क्या होगा? वहाँ तो पहले आप जानते हैं कि वहाँ की मातृभाषा जो है फ्रांसीसी, मतलब फ्रांस भाषा थी। तो अब जब जर्मन राज कर लिया तो जाहिर सी बात है कि वह अपनी भाषा लाने का प्रयत्न करेगा। तो यही होता है कि जर्मन की जो राजधानी है बार्लिन, जो जर्मन की राजधानी है, इसी राजधानी से एक नोटिस आती है। क्या आती है? एक नोटिस आती है कि जो जर्मन ने वह जिले जीते हुए हैं, अर्थात जो फ्रांस में जो हिस्से को जीता हुआ है, उस हिस्से में अब फ्रांस नहीं बल्कि जर्मन सिखाया जाए। क्या सिखाया जाए? जर्मन सिखाया जाए। तो अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है। अभी तो यह जो है बाहर बाहर की चीज़ें थी, अब कहानी हमारी किस चीज़ पर आधारित है, अब हम बात इस पर करने वाले हैं। तो जो हमारी कहानी है यह कुछ इस प्रकार से है कि आई स्टार्ट। तो यहाँ पर पहले हम ये जानेंगे कि किसके किसके बीच यह कहानी लिखी गई है। तो इसमें हमें यह पता चलता है कि यह कहानी एक अध्यापक और एक स्टूडेंट के बीच है। तो वही चीज़ें जो हम देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, वो उसी के बारे में अगर हम कहानी पढ़ेंगे तो कितना मज़ा आएगा। तो अब जो है एक अध्यापक और एक टीचर के बीच की जो कमियां और जो खूबियां हैं उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन यह इंडिया की चीज़ें नहीं हैं, आपको ध्यान देना है, यह फ्रेंच की, अर्थात तो एक फ्रेंच स्टूडेंट और आप जानते हैं कि एक मिस्टर हैमेल नामक टीचर के बीच की वारदात है। तो अब हम बिना देरी किए इस कहानी को शुरू करते हैं। आई स्टार्ट, मैंने शुरू किया। आई स्टार्टड, मैं घर से निकला। जब मैं घर से निकला, अर्थात आप कह सकते हैं मैं घर से स्कूल के लिए पहले हम उच्चारण करेंगे, ठीक है? पहले हम उच्चारण करेंगे, ना कि पहले हम अर्थ जान लेंगे। तो पहले हम उच्चारण इसलिए करेंगे ताकि हमारा एक एक लाइन का अर्थ क्लियर हो। तो हमारा नाम क्या है? हमारा नाम बेसिक पॉइंट जीरो। बेसिक मतलब क्या होता है? बेसिक मतलब छोटी सी छोटी चीज़ों को जानना। तो आपको जो भी चीज़ें ना समझ में आई, इस कमेंट में जगह मत छोड़िएगा कमेंट में। इतना कमेंट कर दीजिएगा, जो भी कमियां हो सब बताइएगा। तो यहाँ पर अब हम जो है शुरू करेंगे। पहले इसकी पूरी तरह से एक एक चीज़ों को हम खंगाल देंगे। तो अब हम पहले उच्चारण करेंगे इसका। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट dread of a scolding
ए स्कोल्डिंग especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participle and I did not know the first word about them। तो हमें तो उच्चारण से ही आधी चीज़ें क्लियर हो गई, हमें तो उच्चारण से ही आधी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम उन बच्चों को बताते हैं जो कि पेपर नज़दीक आ गया है फिर भी अभी ये चीज़ें उनको नहीं पता है, तो हम अब बताएंगे एक एक चीज़ों को। स्टार्टेड मतलब आप जानते ही होंगे कि स्टार्टेड मतलब शुरू करना। यहाँ पर अलग स्टार्टेड का अलग अलग अर्थ निकलेगा। जहाँ पर जिस प्रकार से स्टार्टेड पाया जाएगा उसी प्रकार से उसका अर्थ निकलेगा। स्टार्टेड मतलब वास्तव में शुरू होता ही है। तो स्कूल का मतलब आप जानते ही हैं। वेरी लेट बहुत देरी से, डेट मॉर्निंग उस सुबह, एंड वाज द ग्रेट ड्रेड मतलब यहाँ पर हम साफ साफ लिख ही दिए हैं आपको। हम जो कठिन शब्द आएंगे या जो कठिन चीज़ें मिलेंगी मीनिंग्स, उनके जो आपके मीनिंग होगी वह आपको लिखी हुई मिलेगी। तो यहाँ पर ड्रेड मतलब लिखा हुआ है, डर और स्क्लोडिंग मतलब डांटना, और यहाँ पर मिस्टर हेमेल आपके कहानी के जो अध्यापक हैं, अर्थात आपके जो कहानी में जिनकी अध्यापक की भूमिका आई है उनका नाम क्या है, मिस्टर हेमेल। और आप जानते हैं कि पार्टिसिपल मतलब क्या होता है। पार्टिसिपल मतलब हमने ऊपर लिखा हुआ है कृदंत होता है। और आप को अब हम आशा करेंगे कि आपको और भी कहीं पर समस्या नहीं होनी चाहिए मीनिंग में। तो अब हम इसका पूरा अर्थ जानेंगे, अर्थ एक एक करके हम जानेंगे। तो पहले हम आई स्टार्टेड मैं शुरू किया, फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्क्लोडिंग स्पेशली बिकॉज। तो यहाँ तक का अर्थ अभी हम जानेंगे। आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया, फॉर स्कूल वेरी लेट मैंने स्कूल जाने की तैयारी बहुत देरी से शुरू की, बहुत देरी से शुरू की। उस सुबह मैं डरा हुआ था, उस सुबह मैं डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था। यहाँ पर उस सुबह फ्रेंच बता रहा है कि उस सुबह मैं डरा हुआ था ऑफ स्क्लोडिंग। किस चीज से डरा हुआ था, डांटे जाने के डर से। किस चीज से डरा हुआ था, डांटे जाने के डर से वह डरा हुआ था, डांटे जाने के डर से वह डरा हुआ था। जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो उस सुबह मैं बहुत देरी से शुरू किया, क्योंकि मैं उस सुबह डरा हुआ था डांटे जाने के डर से। उस सुबह मैं डांटे जाने के डर से डरा हुआ था। स्पेशली बिकॉज क्योंकि, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। क्योंकि मिस्टर हेमेल जो हमारे अध्यापक हैं वह हमसे, आप जान सकते हैं कि इसमें फ्रेंच कह रहा है कि मिस्टर हेमेल जो उसके अध्यापक हैं वह स्पेशली मतलब उसी को साधते हुए, मतलब फ्रेंच को साधते हुए ही वह एक होमवर्क उसको दिए थे। आगे हम देखेंगे कि क्या था वह। तो यहाँ पर मिस्टर हेमेल है सेड दैट ही वुड क्वेश्चन, मिस्टर हेमेल ने कहा था एक क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पर कृदंत पर एक क्वेश्चन याद करके सुनाने को कहा था। इसमें मिस्टर हेमेल ने फ्रेंच को एक पार्टिसिपल नामक टॉपिक दी थी, कृदंत नामक टॉपिक दी थी, जिसको उन्हें
अगले दिन बताना था। तो अब हम आगे देखेंगे कि आई डिड नॉट नो। फ्रेंच कहता है कि मुझे तो पता नहीं था। आई डिड नॉट नो, मुझे पता नहीं था। द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, पहला पहला अक्षर अर्थात पहला शब्द ही उसे नहीं पता था। वर्ड, पहला शब्द नहीं पता था उसे तो पहला शब्द ही नहीं पता था। तो पार्टिसिपल तो बहुत बड़ी चीज है। जब जिसे शब्द ना पता हो तो उसके लिए पार्टिसिपल क्या है, तो मन में विचार निगेटिव आएंगे ही, मन में निगेटिव विचार आएंगे ही। तो एक बार अगर आपको ना समझ में आया हो तो बिना आपके कमेंट को हम देखे ही एक बार फिर से बताएंगे, क्योंकि बेसिक पॉइंट 0 का संकल्प है कि कितने भी गधे या कितने भी कमज़ोर बच्चे क्यों ना हों, उन्हें हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी हमारी कमियां हों उसे भी हम सुधारने का प्रयास अवश्य करेंगे। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया। फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली। तो मैंने उस सुबह आप लाइन टू लाइन देखिएगा, मैंने उस सुबह बहुत देरी से स्कूल जाना शुरू किया क्योंकि मुझे डांटे जाने का डर था। बिकॉज मिस्टर हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि मिस्टर हैमेल जो हमारे अध्यापक हैं, फ्रेंच कहता है जो हमारे अध्यापक हैं, वह हमें क्वेश्चंस दिए थे अर्थात प्रश्न दिए थे। किस टॉपिक पर, पार्टिसिपल पर। और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रेंच को उस टॉपिक का एक भी शब्द भी पता नहीं था। तो अब हम आगे देखेंगे। हमें आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे देखेंगे कि आगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि फॉर, रुक जाइए, पहले हम आपके बोर्ड को, स्मार्ट बोर्ड को पहले स्वच्छ कर देते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अभी हम इसका उच्चारण एक एक करके करने वाले हैं। तो यहाँ पर फॉर ए मूमेंट आई थॉट, एक एक वर्ड का हम इसी समय मीनिंग जानते हुए चलते हैं। तो फॉर ए मूमेंट, उस क्षण, आई थॉट मतलब क्या होता है, विचार, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग मतलब बिताना, द डे आउट ऑफ डूर, इट वाज सो वार्म। वार्म मतलब आप जानते होंगे, हम भी जानते हैं, वार्म मतलब गर्म होता है। सो ब्राइट, और ब्राइट मतलब आप जानते होंगे चमकीला होता है, इसे रोशनी भी आप कह सकते हैं। तो द बर्ड्स वेयर चिर्पिंग, चिर्पिंग मतलब चहचहाना। जब सवेरा होता है तो चिड़िया अक्सर पेड़ों पर उनकी किनारे टहनियों पर बैठकर चहचहाती ही हैं। सुबह के समय आप जानते होंगे जंगलों में या कहीं आपके घर के आसपास पौधे, बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हों, वहाँ पर सुबह सुबह गर्मी के दिनों में चिड़िया अक्सर चहचहाती ही रहती हैं। तो यहाँ पर हम पहुँचे थे कि द बर्ड्स वेयर शिपिंग एट द एड्स ऑफ द वुड्स। तो एड्स मतलब क्या होता है, किनारा, ऑफ द वुड्स जंगल, यहाँ पर आपको ध्यान देना, वुड्स जो आया, अगर यहाँ पर वुड होता तो उसका तो अर्थ लकड़ी होता, वुड का अर्थ जो है लकड़ी होता, लेकिन यहाँ पर आपका जो वुड का अर्थ जंगल क्यों हुआ। अगर हम इस चीज पर आप कहें तो हम अगर इस पर बात करें तो वुड्स मतलब जंगल होता है। अगर हम वुड की चाहे
एक वचन हो या बहुवचन हो, वुड का वुड ही रहता है। अगर हम उसमें यस लगाते हैं, नहीं, अगर कोई मानता नहीं कि हम यस लगाएंगे, बहुवचन है तो हम यस लगाएंगे, तो उसे आप इसलिए बताइएगा लकड़ी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है। लकड़ी क्या है? लकड़ी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर हम वुड का वुड्स करते हैं तो, अगर हम वुड का वुड करते हैं तो हम यह पाएंगे कि जो वुड्स की मीनिंग है वह बदल जाती है। तो हम जो थ्योरी है अर्थात जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर ए मोमेंट, उस क्षण, आई थॉट, उस क्षण मेरे मन में विचार आया। किस क्षण? जब फ्रेंच को उसके अध्यापक के डांटे जाने या मारे जाने के डर से उसके मन में निगेटिव विचार आता है, तो फॉर ए मोमेंट वह कहता है कि उस क्षण मेरे मन में एक विचार आया। क्या विचार था उसका? रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग। वह उसका विचार था कि रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो उसका यह जो दिन था, उसका यह जो दिन था, अर्थात किसका जो दिन था? फ्रेंच का जो दिन था, वह उसे बाहर जाकर बिताना चाहता था। जो फ्रेंच का यह डर सता रहा था कि उसके अध्यापक उससे अभी पार्टिसिपल की चीज़ों को पूछेंगे जो कि उसका एक भी अक्षर नहीं आता, तो वह क्या सोचता है? सोचा कि वह बाहर भाग जाता है, मतलब वह स्कूल नहीं जाएगा। घर से तो निकला है, घर से तो निकला है, लेकिन वह स्कूल नहीं जाएगा और वह आउट ऑफ डोर्स मतलब बाहर की तरफ चला जाएगा और वह जंगलों में पूरा दिन अपना बिता देगा। वह क्या सोचा था? कि वह बाहर चला जाएगा। तो हम एक एक लाइन करके देखे हैं कि फॉर ए मोमेंट, उस क्षण फ्रेंच के मन में एक विचार आया। आई थॉट अर्थात मैं सोचा, विचारा। तो मैं मतलब फ्रेंच के मन में एक विचार आया ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने का, स्पेंडिंग और बिताने का, द डे आउट ऑफ डोर, यह दिन बाहर, अर्थात ना हम घर रहेंगे ना स्कूल जाएंगे, हम यह दिन बाहर कहीं पर गर्मी के दिनों का आनंद लेने के लिए इस दिन को व्यतीत करेंगे। अर्थात यह अपना दिन जो है बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत करना चाहता था, खुशहाली से जीना चाहता था। वह उसको अध्यापक के मारे जाने का डर सता रहा था। तो इट वाज सो वार्म, और वह जो मौसम था वह गर्मी का था। अब तो आप सुबह का समय हो और गर्मी का मौसम हो, तो आप स्कूल जाना पसंद करेंगे कि घूमने जाना पसंद करेंगे? आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप घूमने जाना पसंद करेंगे कि स्कूल जाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका फ्रेंच था, यह जो है घूमने जाना पहले पसंद किया, इसके अंदर निगेटिव सोच आई। तो सो ब्राइट, उस समय सूरज चमक रहा था, और द बर्ड्स, उस समय सूरज चमक रहा था और द बर्ड्स वेयर शिपिंग द एड्स ऑफ द वुड्स, अर्थात जो चिड़िया थी वह पेड़ों पर ना बैठ, पेड़ों के बीचों में ना बैठकर पेड़ों के किनारों पर, पेड़ों के किनारों टहनियों पर बैठकर वह चहचहा रही थी। पेड़ों के किनारे अर्थात एड्स पर बैठकर, पेड़ों के एड्स पर बैठकर चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द स्वमिल, और जहाँ पर फ्रेंच जा रहा था उसके आगे तो स्वमिल मतलब आरा मशीन लगी हुई थी, और उसके जो पीछे बैकग्राउंड था उसमें जो पीछे का मैदान था उसमें आप का हरा भरा मैदान था, और वहाँ पर स्वमिल एक आरा मशीन लगी हुई थी। अर्थात हम
अभी फिर से इसको पढ़ेंगे, जो भी आपको ना समझ में आया हो हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे। द प्रिशियन शोल्डर्स वेयर ड्रिंक, और वह जो मैदान था वहाँ पर जो सैनिक थे अर्थात जो सोल्जर्स थे वहाँ पर आपके युद्धाभ्यास कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे। ऐसा व्यायाम योगा फेगा नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर आपका क्या कर रहे थे, युद्धाभ्यास कर रहे थे, युद्ध के लिए अभ्यास कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लाइन टू लाइन फिर से जानेंगे कि फॉर ए मोमेंट, उस क्षण, फॉर ए मोमेंट, उस क्षण जब फ्रेंच को उसके अध्यापक से मारे जाने का डर सता रहा था, तो उस क्षण की यहाँ पर कल्पना की जा रही है कि वह उस फ्रेंच कहता है कि मेरे मन में एक विचार आया कि मैं स्कूल ना जाकर कहीं पर अपना पूरा दिन व्यतीत करने के लिए, अपना पूरा दिन बाहर व्यतीत करने के लिए चलता हूँ। तो यह जो दिन था, वह जो समय था जिस समय फ्रेंच अपने दिनों को बाहर बिताना चाहता है, वह दिन कैसा था, गर्मी का दिन था। तो यहाँ पर 1 नंबर का आपका क्वेश्चंस भी बन सकता है 12th का कि फ्रेंच जो दिन बाहर बिताना चाहता था वह दिन वार्म था या फिर कोल्ड था। तो यहाँ पर कई ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो आपको क्या करना है कि कैसा दिन था, वार्म था। तो सो ब्राइट और रोशनी भरा दिन था। तो द बर्ड्स वेयर चिपिंग एट द एड्स ऑफ द वुड्स, और चिड़ियाँ पेड़ों के मध्य में या उनके टहनियों पर ना बैठकर बल्कि उनके किनारों की शाखाओं पर, जो पतली पतली शाखाएं किनारों पर निकली हुई होती हैं, उसी पर बैठकर चिड़िया चहचहा रही थी। और द ओपन फील्ड बैक, द स्वमिल और आरा मशीन, अर्थात आपको अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर जो आपके गांव में तो नहीं लेकिन जो शहरों में अभी तक देखा गया है, शहरों में जो अभी तक देखा गया है उसमें ऐसा रहता है कि जो बड़े बड़े देश हैं उसमें बड़े बड़े जंगल भी होते हैं, और बड़े बड़े जंगल होने के कारण आरा मशीन कहीं और नहीं बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जंगल है, यहाँ पर भी जंगल है, यही जंगल में ही आरा मशीन लगी हुई होती है। और वहाँ पर ही लकड़ियों को देख रहे होंगे आप, यहाँ पर देखिए लकड़ियों को वहीं पर उनके पटरे या फिर आदि चीज़ें वहीं पर कटाई छटाई बढ़िया से हो जाती है। अच्छी निर्माण युक्त जो लकड़ियाँ होती हैं वही उस जंगल से ले जाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ तो अभी इतना सिस्टम नहीं है, लेकिन जो बाहर के देशों में अगर देखा जाए, जो विकसित देश हो चुके हैं उनमें ऐसी तकनीकी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वो जो वुड कटर मशीन है वह जंगलों में ही है। तो यही पर यहाँ पर आपकी जो स्टैंजा है यही बताया गया है कि क्या बताया गया, आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख चुके होंगे कि आपको बताया गया था कि जो वुड कटर थी वह उसी जंगल के मैदान में ही लगी हुई थी। तो जो हमारी अगली स्ट्रैंजा आने वाली है वह कुछ इस प्रकार से है, क्या है कि एंड सॉरी इट वाज ऑल मच, इट वाज ऑल मच, इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। तो यहाँ पर टेम्पटिंग मतलब लुभावना, आकर्षक। टेम्पटिंग मतलब क्या होता है, लुभावना, आकर्षक। आप यहाँ पर एक चीजों को रट लेंगे कि टेम्पटिंग मतलब क्या होता है, लुभावना या आकर्षक। आपको हम जानते हैं कि अभी तक नहीं पता रहा होगा कि टेम्पटिंग मतलब क्या होता है। तो टेम्पटिंग मतलब आप अब जान लीजिए कि लुभावना व आकर्षक होता है। तो then the rule for participle, but I had the strange to rest and hurried off school. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board.
यहाँ पर फ्रेंच जो है अर्थात जो शिष्य है, स्टूडेंट है, वह कह रहा है कि इट वाज ऑल मच, इट वाज ऑल मच, इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, वह चीजें उसको बहुत लुभा रही थी। कौन सी चीजें उसको बहुत लुभा रही थी? जो जंगल में चिड़िया चहचहा रही थी, अर्थात जो जंगल में रोशनी बढ़िया दिख रही थी, और जो वुड कटर मशीन चल रही थी, और आदि चीजें उसे लुभा तो रही थी, लेकिन इसमें फ्रेंच जो था बहुत ही आत्मविश्वासी था, पॉजिटिव सोच रखने वाला था, लेकिन उसे निगेटिव सोच तो दबाकर या फिर अपने चीज़ों से, अपनी निगेटिव चीज़ों से प्रेरित करके उसे वहां तक तो ले गई, लेकिन वह इतना आत्मनिर्भर था, फ्रेंच जो था इतना आत्मनिर्भर था कि वह लुभावनी चीज़ों को देखता तो है, और पार्टिसिपल के लिए उसे पार्टिसिपल से बचने के लिए वह इन चीज़ों को किया। वह तो ठीक है, वह पार्टिसिपल जैसी चीज़ों को बचने के लिए किया, और उसे यह चीज़ें लुभा भी रही थी, लेकिन वह इतना आत्मविश्वासी था, अर्थात आप कहेंगे कि इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैट द रूल ऑफ पार्टिसिपल, वह पार्टिसिपल के नियमों की तुलना में वह चीज़ें उसे अत्यधिक लुभा रही थी। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंज, वह कहता है कि मुझे एक सख्त स्टेंज, स्टेंज मतलब शक्ति, टू द रेस्ट, उससे विरोध कर रही थी, एक ऐसी शक्ति उसके अंदर से इस चीज़ों का विरोध कर रही थी और कह रही थी कि आप यहाँ नहीं, आप स्कूल चलिए, आप स्कूल चलिए। हम जब कोई चीज़ें गलत करने जाते हैं तो हमें जो हमारे अंदर, आप इंडिया में देखते होंगे कि लोग कहते हैं आत्मा, आत्मा जो होती है वह हमारी कहती है कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप, यहाँ पर फ्रेंच को क्या, एक शक्ति, वही जो आत्मा है उसकी कहती है कि आप सही नहीं कर रहे हैं, उसका विरोध करती है, और वह आत्मा की बातों को मानता है। और आगे देखिए क्या होता है कि एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। व्हेन आई पास्ड, और वह अपने चौराहे, अर्थात हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया गांव में एक चौराहा होता है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस में जो चौराहा था उसी चौराहे से की गलियों से वह होकर गुजर रहा था। और दियर वाज ए क्राउड, और उसी गलियों में, उन्हीं गलियों में भीड़ इकट्ठा हुई थी। कहाँ पर? इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या है? बुलेटिन बोर्ड मतलब समाचार पट्ट, समाचार पट्ट। तो भीड़ कहाँ इकट्ठी हुई थी चौराहे पर? समाचार पट्ट के पास भीड़ कहाँ इकट्ठा हुई थी? द टाउन हॉल दियर वाज क्राउड, उस चौराहे के टाउन हॉल पर जहाँ पर एक सूचना पत्र लगा हुआ था, एक सूचना पत्र लगा हुआ था टाउन हॉल के उस स्थान पर जहाँ पर एक सूचना पत्र लगा हुआ था। तो आगे हम देखेंगे कि फ्रेंच आगे क्या करता है। तो आगे हम देखने वाले हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फ्रेंच कहता है कि फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, फ्रेंच कहता है, जैसे आप कहते हैं कि किसी को देखेंगे, कई बार उसको देखे हैं, तो कोई अगर नया आदमी है उस चीज़ों को वह देखकर आपको प्रेरित कर रहा है, अरे वहाँ देखिए, वहाँ देखिए, वहाँ देखिए कुछ, तो आप कहेंगे अरे वह तो है, वह तो है, वह तो है। तो उसी प्रकार से वह जो फ्रेंच था वह 2 साल से इस चीज़ों को देखते देखते इतना इतना इन चीज़ों से उब चुका था, आप कह सकते हैं इतना उब चुका था कि उसे ये इस चीज़ों में अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया था। तो वह क्या कहता है कि फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स
मैंने इस चीज़ों को 2 सालों से देखते चले आ रहे हैं। मैं इस चीज़ों को 2 सालों से देखते चला आ रहा हूँ। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज। इन चीज़ों पर केवल घटिया खबरें अर्थात बुरी खबरें ही छपती हैं। कम फ्रॉम दियर द लॉस्ट बैटल्स, अर्थात खबरें छपती कहाँ थी? पहले के समय में टेलीविज़न आदि ये डिजिटल इतना ज़माना नहीं हुआ करता था। वह चाहे इंग्लैंड हो या फिर जापान हो, आप अमेरिका को भी ले सकते हैं। इतना 1870 और 71 में इतना कोई भी देश एक्टिव नहीं हुआ करता था कि वह उसके पास इतने संसाधन हो कि उसको समाचार पत्र का उपयोग ना करना पड़े। पहले समाचार को लोगों तक फैलाने के लिए चौराहे पर या फिर जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर समाचार पत्र बनाया जाता था, वहाँ पर सूचनाओं को लिखा जाता था और लोगों तक पहुँचाया जाता था। तो वहीं की जो चीज़ें हैं वहीं की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर द लास्ट 2 years मैं इन 2 सालों से देखते हुए चला आ रहा हूँ कि मैं 2 सालों से क्या देखते हुए चला आ रहा हूँ? यहाँ पर वह कहता है कि मैं 2 सालों से देखते हुए चला आ रहा हूँ कि इस सूचना समाचार पत्र पर बैड न्यूज ही छपती रहती है। कम फ्रॉम दियर द लॉस्ट बैटल्स द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। तो इस सूचना पत्र पर कौन कौन सी चीज़ें छपती थी? इस सूचना पत्र पर द लास्ट ऑफ बैटल, लड़े गए युद्ध के बारे में, और प्रारूप अर्थात प्रारूपी चीज़ों के बारे में, और द ऑर्डर्स ऑफ द, जो बड़े बड़े वहाँ के अधिकारी हुआ करते थे उनके द्वारा जो आदेश लोगों तक पहुँचाए जाते थे वह किसी टीवी और मोबाइल के द्वारा नहीं बल्कि सूचना समाचार पत्र के द्वारा पहुंचाए जाते थे, क्योंकि उस ज़माने में मोबाइल और रेडियो ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी जिससे कि एक स्थान पर बैठकर लोगों तक चीज़ों को पहुंचाया जा सके। आज का ज़माना डिजिटल होते जा रहा है, तो अब हम समाचार पत्र का उपयोग इसीलिए नहीं करते हैं। आप स्कूलों में देखते होंगे कहीं कहीं पर सूचना पत्र ऐसे लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि द लास्ट बैटल्स, युद्ध, लड़े गए युद्ध के बारे में, और ड्राफ्ट प्रारूप, और द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों के बारे में वहाँ पर लिखा जाता था। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप से, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, एंड, और आई थॉट, मैं सोचा, टू माई सेल्फ, खुद से, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, मतलब वह सोचता भी है और अपने आप से वह सोचता भी है और बिना रुके हुए। कभी क्या कह रहा है, मतलब फ्रेंच क्या कह रहा है कि मैं बिना रुके हुए इन चीज़ों के बारे में विचार विमर्श करता हूँ कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, यह कौन सा मामला हो सकता है, यह कौन सा मामला हो सकता है। फ्रेंच रुकता भी नहीं है और इन चीज़ों पर सोचता भी है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि उसे स्कूल जाने का जो शक्ति आई थी, जो आत्मा उसकी स्कूल जाने के लिए उसे प्रेरित कर रही थी, अब वह उसी के बस में बस भागता हुआ जा रहा था और वह बिना रुके यह सोचता है मन में कि यह कौन सा मैटर हो सकता है। तो अब जो मैटर होगा उसे हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और हमसे अगर जुड़े रहना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप बेसिक पॉइंट 0 की जितनी भी समस्या हो, मैं तो कह रहा हूं कि कमेंट को पूरे भर दीजिए, स्पेस नहीं छोड़िए। यूट्यूब पर कमेंट के लिए जगह ही ना बचे। तो बस हम आपसे इतना ही, तो आपसे हम विदा चाहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम द लास्ट लेसन का पहला जो स्टैंजा है वही लेकर आए हुए थे। तो नमस्ते, जय हिंद।